आवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, अल्लाह करके बिल आखिरकार एक हफ्ते की तवील मुशावरत के बाद वफाकी काबीना तश्कील दे दी गई। काबीना में 31 वुज़रा, 3 वुज़रा मुमलिकत जबकि 3 मुशीर भी हिस्सा बन गए। वफाकी काबीना में नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 9 जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी से एक, JUI के 4 और MKM के 2 अरकान काबीना का हिस्सा है। लेकिन BNP अख्तर मेंगल ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और आज वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना पीपल्स पार्टी के 9 अरकान शामिल किए गए हैं। ये उस आसिफ अली ज़रदारी साहब के 9 खिलाड़ी हैं जिनके लिए शहबाज शरीफ कहते थे कि ज़रदारी साहब से इत्तेहाद करना ऐसा है जैसे मौत के कुएं में छलांग लगा ले। ये लोग करप्ट हैं, इनको हम घसीटेंगे। अब सवाल ये है कि जिनके माजी में इतनी तलखी हो उनका इत्तेहाद मजबूत कैसे होगा। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी जराए कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नवाज शरीफ को मुबारक देने के लिए लंदन जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुलाकात तो हो रही है, लेकिन मुलाकात के बाद क्या वजारत खारजा का कलमदान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब संभालेंगे? नहीं। सवाल है कि हुकूमत की डोर लंदन में बैठे के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के हाथ में जिनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वजह ये है, ये मैं नहीं कोट करी, आज जियो की खबर है, इख्तलाफी मामलात पर शहबाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिए हैं। जियो ये हेडलाइन बना रहा है आज की और कह रहा है कि बिलावल नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन रवाना हो रहे हैं। तो फिर क्या इख्तलाफी जो मामलात हैं वो खुल के सामने आ गए हैं मुत्तहदा हुकूमत के, जो मुत्तहदा ऑपोजिशन में थी अब तक। अब सवाल ये है कि इस सारे मामले पर क्या वाकई इन इख्तलाफात में कोई हल होगा? और जहां काबीना की फॉर्मेशन इतने इख्तलाफात के साथ हो रही है कि जहां कल हमने एक शॉट चलाया था JUI के सदर का यानी कि मौलाना फजल PDM के सदर का और JUI के सरबराह का यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब का, कि जी उन्होंने कहा कि इलेक्शन वाहिद हल है। एक तरफ वो नाराज है, दूसरी तरफ अख्तर मेंगल नाराज है, तीसरी तरफ बिलावल साहब इख्तलाफात पे नाराज है। जहां 3 बड़े नाम मुत्तहदा ऑपोजिशन के, जो मुत्तहदा हुकूमत है, नाराज हो, नाला हो और ऐसी सिचुएशन में काबीना की फॉर्मेशन हो, एक हफ्ते की तवील मुशावरत के बाद वो किस तरह से चलेगी कैबिनेट? फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बपा हो गया है आफ्टर वॉचिंग दिस कैबिनेट। लोग कहते हैं कि जी क्या हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का प्रोफाइल लेके लोग खड़े हुए, जी उनका प्रोफाइल देखें और जो इस की मौजूदा काबीना है उसकी प्रेफरेंस देखें कि किसको कह दिया। अच्छा, ये मैं प्लीज इसको ये मत समझिएगा कि जी मैं अभी कैबिनेट के ऊपर बात कर रही हूं तो मौजूदा कैबिनेट। आपको याद होगा जब 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी काबीना बनाई तो उस रोज मैंने एक प्रोग्राम किया था और उसका आज तो हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन कल मैं उसका भी क्लिप चला के निकाल के आपको दिखाऊंगी। जब वो फॉर्मेशन हुई कैबिनेट की तो उस वक्त की कैबिनेट की फॉर्मेशन भी मैंने की थी, जिसमें मैंने बताया था कि जिस भी शख्स को जो पोर्टफोलियो मिला है, जैसे शीरी मजारी साहबा को जो मिला था, परवेज खटक साहब को जब मिला, जो फॉर्म मिला, उनकी एजुकेशन क्या है और क्या जो पोर्टफोलियोज मिले हैं वो उनको जो है वो सही पोर्टफोलियोज मिले हैं, क्या उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको पोर्टफोलियोज मिले। तो आज की कैबिनेट के ऊपर भी बात हो रही है, ये हमेशा से होता रहा है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि दिस इज समथिंग व्हिच गेट टू बी ऑफेंड। तो मेरे ख्याल से इस नई काबीना के हवाले से भी जो आज हम बात करेंगे या फिर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है मौजूदा काबीना भी, वो उसके हवाले से भी जो बात होगी वो कोई इतनी गलत नहीं होगी। दूसरी तरफ जी, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी फौरन खत्म की जाए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने आज वज़ीर-ए-आज़म साहब को खत लिख दिया है। अब ये जो पेट्रोल का मामला है, कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब रोक के गए और अब आने वाली हुकूमत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये वही बात है जो इमरान खान साहब की हुकूमत कहती रही डॉलर के हवाले से कि जी इसाक डार साहब उसको रोक के गए थे आर्टिफिशियली और खुमियाजा हमने भुगता इसलिए जाके 180 से ऊपर का पहुंच गए। लेकिन उस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है, जो कि उस वक्त की ऑपोजिशन थी, वो मैना मानू की रट लगा दी थी। अब वो इस वक्त चूंकि हुकूमत बन गई तो पेट्रोल के मामले पर भी यही बहस मुबाहिसा चल रहा है। ये वो सारे मामलात हैं और भी दीगर मामला जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे जी। लेकिन इसी सिचुएशन के ऊपर जो पॉलिटिकल है उस पर बात करनी है। मेरे साथ पैनल बहुत जबरदस्त है, डिबेट का फोरम ऑन करूंगी। सबसे पहले जी स्टूडियो
स्टूडियो में मौजूद है जयप्रकाश लोहाना साहब हैं, रहनुमा तहरीके इंसाफ हैं, मेंबर कौमी असेंबली थे बेसिकली, तो उन्होंने सबने अपने इस्तीफे दे दिए हैं, इसलिए यहाँ मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच जयप्रकाश लोहाना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रही है जी शकीला लुकमान साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली है मुस्लिम लीग नून से। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैडम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज्वाइन कर रहे हैं जी पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असेंबली है सैयद अबरार शाह साहब हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमें ज्वाइन करें। सैयद अबरार शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ जी। इसके अलावा नुसरत सहर अब्बासी साहब भी ज्वाइन करिए जी, सिंध असेंबली की मेंबर हैं और मुस्लिम लीग फंक्शनल से उनका ताल्लुक है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहब, आप भी हमें ज्वाइन करिए। आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। डिबेट का फोरम ऑन करेंगे। सबसे पहले जयप्रकाश लोहाना साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप हुकूमत में अब नहीं रहे और जो इस की मौजूदा हुकूमत है उसकी काबीना की फॉर्मेशन हो गई है, आपकी तरफ से आज मतलब ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना आ रहा है कि जी खासतौर पे कुछ कैबिनेट्स में लोग ऐसे हैं। फवाद चौधरी साहब का भी मैं ट्वीट पढ़ रही थी, कह रहे थे कि जी चूचू का मुरब्बा कैबिनेट बन गई, भानमती का कुनबा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त है, एक हफ्ते की मुशावरत के बाद आखिरकार वफाकी काबीना तो बन गई है एंड द गवर्नमेंट इज़ वेरी मच hopeful and positive that they will definitely deliver whatever the time tenure has been given to them. थैंक यू रिदा जी। जैसा कि आप देख रही हैं कि इस हुकूमत को तकरीबन बनते हुए हफ्ता होने वाला था और हफ्ते में जिस तरह के इख्तलाफात आपने देखे, जितनी पार्टियां हैं 13 पार्टियों जिनका इत्तेहाद है, पहले तो हमने सरे से इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी भी सूरत में मानते ही नहीं है और मानने की उसके बाद आप देख रहे हैं जिस तरह इनके आपस में इख्तलाफात वजारतों के ऊपर, महसूस ये हो रहा था कि वजारतें जिस तरह से ये बांटी जा रही हैं, जिस तरह की इनके आपस में नेगोशिएशन हुई हैं, लगे ऐसे रहा था कि एक कोई ख़ानदानी, जैसे नहीं ख़ानदानी की मिल्कियत होती है उसकी विरासत हो जा रही है, आप ये रखेंगे मैं ये रखूँगा, तो आपस में फैमिली में विरासत के तौर पर ये वजारतें बाँटी जा रही हैं। और जो वजारतों का जो महवर था कि भाई किस तरह कौन सी वजारत मिले, उसमें ये देखा जा रहा था कौन सी वजारत में ज़्यादा माल है, कौन सी वजारत में कितना माल है, ये नहीं कि किस वजारत में कितनी परफॉर्मेंस दिखानी है। तो ये जो गेम जो चल रही है सारा, क्योंकि इनके पास वक्त बहुत कम है। इमरान खान साहब का प्रेशर है, जिस तरह आप जलसे देख रही हैं, पेशावर, कराची, उसके बाद लाहौर, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हमें करना क्या है। अब जिस तरह खाते बांटे जा रहे हैं, आप पेट्रोलियम रखें, वो मवासलात रखेगा, वो डिप्टी स्पीकर रखेगा, वो सदर रखेगा, वो चेयरमैन, तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती है। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये अपने आप को जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इन्होंने जो जिस तरीके से 3.5 साल 3.5 इन्होंने यही बोला था ना कि सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। मुझे बताओ, मैं तो बोलता सिलेक्टेड तो अपनी जगह पे, ये दे आर द इम्पोर्टेड, दे आर इम्पोर्टेड। मुझे बताएं जो वो मैंडेट, वही असेंबली जो ये जब बोल रहे थे ये असेंबली इनको मैंडेट ही नहीं है, उसी असेंबली से उन्हीं हमारे मेम्बरान को खरीद करके उनको साइड में बिठा के अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी सूरत में हुकूमत चलने वाली नहीं है। जैसे नहीं एक पाक आए, ये वाइन जिस फैक्ट्री की बनी हुई है ये कंपनी नहीं चलेगी, कितनी वसी ये कंपनी चलने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से इन्होंने, और आपने देखा कि जिस तरह अख्तर मेंगल साहब ने, जिस तरह आपने बताया, उसने जो बलूचिस्तान में, मैं तो बोलता हूँ अख्तर मेंगल साहब को डट के रहना चाहिए। जो इन्होंने मुतालबात रखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो मुतालबे इनको पहले मनवा के फिर इसे कैबिनेट में हिस्सा। मिसिंग पर्सन की बात आएगी, पहले इनको मिसिंग पर्सन में अपने बंदे छोड़ने चाहिए और जो भी बलूचिस्तान के राइट्स है, बलूचिस्तान के राइट्स में बात करनी चाहिए। उससे भी देखो, मैं नहीं समझता हूँ अख्तर मेंगल साहब के लिए कोई वजारत को अहमियत रखती है। अख्तर मेंगल साहब के लिए पहले बलूचिस्तान के हुकूक की अहमियत रखती है, उन पर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये आज डिले हुआ है, लेकिन शायद ही इनको अपने सूबों के हुकूक में भी सौदा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आसबदारी उनके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। और लाजिज में मुझे बताओ, पार्लियामेंट लाजिज अभी हब बना हुआ है, नेगोशिएशन चल रही हैं। अब आज मुझे बताओ, यही मिफ्ता इस्माइल कल बात कर रहा था, जब $1 188 से 182 पे पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के अवाम का अब इस हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार है। आज डॉलर फिर 185 पे चला गया है। मुझे बताएं, जब डॉलर 185, जब पेट्रोल की बात थी, जब हमारी हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती थी तो हमेशा ये टीवी की खबर बनती थी, भाई 4 पे पेट्रोल हुकूमत महंगाई करने इजाफा हो जाए। मुझे पता, मैं इस बात को बिल्कुल हकीकत है
कि जब डॉलर बढ़ता है, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है, तो पेट्रोल बढ़ाना हुकूमत की मजबूरी होती है। लेकिन आपको साथ साथ पाकिस्तानी अवाम का और गरीब अवाम का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं तो अभी इस सूरत में मैं समझता हूँ हुकूमत को किसी सूरत पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए, उनको परफॉर्मेंस पे जाना चाहिए। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये हुकूमत कुछ चंद दिनों की मेहमान है। अब देखेंगे, परसों लाहौर का जलसा है, इसके वैसे ही होश ठिकाने आए हुए हैं। मैं समझता हूँ इनको ज़्यादा देर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको फौरी तौर पे वापस इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए और वापस अवाम में जाना चाहिए। जिस अवाम जिसको मैंडेट दे उसको हुकूमत करनी चाहिए, जो अवाम मैंडेट दे जिसको उसको हुकूमत करनी चाहिए। ठीक है जी, शकीला लुकमान साहब आपकी तरफ आऊँगी। हुकूमत आ गई, काबीना बन गई, एक हफ्ते की तवील मुशावरत के बाद तश्कील दे दी गई। सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मौजूदा, उसमें मैंने तो नहीं कहा, आप लोग का अपना परसेप्शन क्रिएट करने वाला चैनल ही कह रहा है कि जी इख्तिलाफी मामला इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता कुछ, इसलिए बिलावल साहब जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन। जी शकील लुकमान साहिबा, बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए मियां शहबाज शरीफ जो है एक हफ्ता पहले वजीर आजम बने। ओ भाई आवाज नहीं आ रही, उमेर आवाज नहीं आ रही, आवाज दे। जी 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 शकील साहिबा, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है। जी जी हाँ जी, हाँ जी। और अब मखलूत हुकूमत बनी है, उसमें 13-14 पार्टियां हैं और 14 पार्टियों का जाहिर है बैठ के आपस में लेन देन तो ज़रा वजारतों का होना था और ये एक हफ्ता कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लग गया और बड़े कुछ से आई डोंट नो ये कहाँ से बातें निकल रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। देखिए जो हर 6 मेंबर के ऊपर एक वजीर बना है और जैसे जैसे जितने जितने किसी के मेंबर थे उसके हिसाब से जो है ये जो है वो काबीना बनी है। अब देखिए कि जो अख्तर मेंगल साहब ने खुद इस चीज में इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो कह रहे हैं कि मैं वजारत नहीं लेने वाला। अब फिर उसके बाद असफंज वली ने भी कहा कि थोड़े टाइम का हम काम करेंगे। तो ये उनकी अपनी अपनी स्वाबदीद अपनी खुशी से उन्होंने ये बात की है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जो है जो पीपल्स पार्टी ने जो वजारतें इन्होंने आपस में बैठ के अपने एक इत्तेहाद से ये डिवीजन किया और ये वजारतें नहीं है। हमने तो कोई इस तरह की बात नहीं, साहब बड़े खुशी खुशी जो है हम असेंबली में थे और खुशी खुशी वहाँ आ रहे थे। क्या इख्तिलाफी मामलात आए हैं शकीला साहिबा जो जिसकी वजह से अब जाना पड़ रहा है उधर मुलाकात के लिए? नहीं, मेरी बात सुने, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उधर गए हैं या वो जाते रहते हैं और उधर में नवाज शरीफ को भी मुलाकात कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ी डील तो नहीं है। इधर में शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आला है, वजीर आजम है और वो उधर अगर गए हैं उनसे मुलाकात कर लेंगे, सलाम दुआ करके तो वापस आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सारे फैसले इधर ही हुए हैं और उनकी मर्जी से आपस में सब पार्टियां बैठ के इफ़ाम तफ़हीम से ये वजारतें ली गई हैं। कोई किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती या कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक पीटीआई का है, उनका तो दिल चाहता है कि हमने हुकूमत छोड़ी है, ये आज ही घर कोई ऐसा मसला नहीं है। शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बने उनका बहुत अल्लाह का शुक्र है, उनके बहुत तजर्बा है। उन्होंने 15 साल पंजाब को चलाया और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को बड़े खुशसलूबी से चलाएंगे और सारी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। आपस में इत्तेहाद है और इंशाल्लाह सारा इत्तेहाद रहेगा और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि हुकूमत इमरान खान ने जिस तरह इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, जिस तरह वो इसको जो है वो इतने मुश्किलात की तरफ ले गया है कि जहां से वापस आने के लिए, वहां से तरक्की करने के लिए सारी पार्टियों को मिलकर बैठना पड़ा, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम हो गया। आप देखें कि डॉलर रेट जो है 190 पिछले हफ्ते जब हमने हुकूमत ली उस वक्त 192 तक गया था, 94 तक। अब शुक्र है कि ये थोड़ा पीछे गया है। फिर आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कितनी डाउन हुई है, हालात 2 दिन से फिर आगे बढ़ गया है, 2 दिन से फिर बढ़ गया है। कल भी बढ़ा, आज भी बढ़ा। सोने की कीमत उसमें भी तोला में भी कीमत बढ़ गई है, 900 रुपए मजीद बढ़ गए। जी वहां भी बढ़ गए, उस पर बढ़ गए। जी जी देखिए ये तो मार्केट का गेम है, ये आप लोग इसका क्रेडिट कैसे ले जाते हैं? तो इंटरनेशनल आलमी मार्केट का गेम है। मेरी बात सुने, जब थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, मुआशी स्टेबिलिटी, कुछ थोड़ी बहुत हालात बेहतर होते हैं तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट होता है। ये नहीं होता कि अगर देखें पिछले दिनों में किस तरह हालात जो है हर रोज जो थे डाउन से डाउन जो है
स्टॉक एक्सचेंज जा रही थी, डॉलर जो है नीचे जा रहा था, हर चीज महंगी होती जा रही थी। तो ये मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो ये अल्लाह तक तो इंशाल्लाह आप देखें कि शहबाज शरीफ जो है वो उस दिन से काम पे लग गए हैं। उन्होंने अपनी काबीना को भी आज कह दिया है कि आपने काम काम और सिर्फ काम की तरफ तवज्जो देनी है। उन्होंने ठीक है। अपनी जो है आवर्स जो है उन्होंने वीक का एक दिन भी कम कर दिया। उन्होंने कहा कि 6 दिन जो है वो सारे लोग काम करें। जिस तरह लोग बैठे हुए थे और इमरान हुकूमत ने जिस तरह मुल्की हालात बिगाड़ के तक लेके गए थे, हर सारे बिजनेसमैन सब लोग इस तरह साथ पे हाथ रख के बैठ जाते थे कि अब हमारे सब मुल्क के साथ आज क्या होने वाला है, अब कल क्या होने वाला है और परसों क्या होने वाला है। तो इंशाल्लाह थोड़ा टाइम दे, थोड़ा सब्र करे। इन्होंने 4 साल 3.5 पौने 4 साल वक्त गुजारा है। हमने सब्र किया, इनको देखा, इनको देखे तो सही कि आगे दिनों में कितने हालात बेहतर होंगे। इंशाल्लाह 90 डेज में हालात आप उसमें डिफरेंस महसूस करेंगे कि ये हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून जो है ठीक उन्होंने संभाली है, बल्कि ठीक है। सारी इत्तेहादियों ने मिलकर इसको चलाना है और इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जो है वो ठीक है। निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कामयाबी की तरफ जाना है। चले, होप फॉर द बेस्ट। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। आज मरियम औरंगजेब साहबा ने, क्योंकि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का कलम उठाते ही आज उन्होंने एक सीख दी है जी, नया सबक पढ़ाया है कि तनकीद करनी है, लेकिन सही किस्म की तनकीद करनी है। अब ये सही किस्म की तनकीद कौन सी होती है और गलत किस्म की तनकीद कौन सी होती है, तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। चले, मैं थोड़ा सा, लेकिन तनकीद तो हम पहले वफाकी हुकूमत पीटीआई की थी उस पर भी करते थे, और तनकीद का जहां महवर होगा वो इस मौजूदा दौर में भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं जरा सैयद अबरार शाह साहब की तरफ चाहती हूँ। अबरार शाह साहब, खबर लगी है जी, ये मेरी खबर है नहीं, मैंने कोट भी किया, जहां खबर लगी है जी वहां की इख्तलाफी मामलात बहुत ज्यादा बढ़ गए आपस में। क्या वाकई इख्तलाफी मामलात बढ़ गए हैं? बिलावल साहब जो जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, वो इसीलिए जा रहे हैं ताकि मामला दुरुस्त हो सके? सबसे पहले मैडम, कोई इख्तलाफ हमारे है नहीं आपस में, जी। और मुतहदा जो हमारे इत्तेहाद है वो कायम है। और बिलावल साहब अपने जाती काम से जा रहे हैं। अगर कोई मुलाकात हो जाए तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे बिलावल साहब अपनी जाती काम की वजह से जा रहे हैं। और आपने देखा, जैसे मेरे भाई जयप्रकाश ने बोला कि मौजूदा हुकूमत जो थी इमरान खान की, वो पूरी दुनिया समझती कि सिलेक्टेड हुकूमत थी, उसको जमहूरी तरीके से हटाया गया। और इंशाल्लाह ताला अभी जो जमहूरियत के हिसाब से अभी हम आए हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आवाम को रिलीफ मिलेगा और कोई इख्तलाफात नहीं है। जैसे मेरे भाई ने बोला कि ये जो काबीना में थोड़ी सी देर हुई, लेट हुई, जो इल्ज़ाम लगाया, आप इनसे ये पूछें कि आपके 3.5 साल में आपने कौन सी काबिलियत दिखाई, कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई जो आवाम के लिए बेहतरी हुई हो। इंशाल्लाह ताला हमें थोड़ा टाइम हुआ है, इंशाल्लाह ताला 1.5 साल में आप देखेंगे। अभी जो हमारे सिलेक्टेड हुकूमत में जो पाकिस्तान की मईशत का हाल पूरी दुनिया को पता है कि कहाँ पहुंचा ही है। और इंशाल्लाह ताला हम आएंगे। और आज ही काबीना बनी है, तो आज ही कैसे वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। आपको चलने दो और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अबरार शाह साहब ये बता दें कि बिलावल साहब वजारत खारजा का ओहदा हलफ उठाएंगे या नहीं? ओहदा ले रहे हैं, नहीं ले रहे, क्या इंशाल्लाह ताला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं वापसी में आके हलफ उठाऊंगा, वापस आके हलफ उठाएंगे। ठीक है, वेरी वेल सेड। ठीक है, मैं जरा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की तरफ भी जाती हूँ। नुसरत साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी नुसरत साहिबा, आपको आवाज आ रही है? बहुत मुश्किल से सुन पा रही हूँ मैं, बहुत आपका वॉल्यूम इतना सबका कम आ अच्छा, रहा है। अच्छा, अभी आपको अब मेरी आवाज आ रही है नुसरत साहिबा? बहुत मुश्किल से सुन पा रही हूँ। बहरहाल आप सवाल कीजिए। आई डोंट नो, मुझे भी उनकी आवाज नहीं आ रही है कि वो क्या कह रही है। चले जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। इन द मीनवाइल उनका ऑडियो भी थोड़ा ठीक करें। उमैर से मैं कहूंगी कि जी ऑडियो वालों से हमारी के खुदा के लिए प्लीज ये ऑडियो के मामला दुरुस्त करें। तो यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे हैं खासतौर पे जो पॉलिटिकल इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है इसके ऊपर, और काबीना की तश्कील दे दी गई है मुल्क में इस वक्त, और जो बहरान है तमाम तर वो बहुत चैलेंजिंग है अनडाउटेडली। मैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की तरफ भी जाती हूँ। नुसरत साहिबा, आपको अब आवाज़ आ रही है मेरी सही?
जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा नुसरत साहब, बासित साहब, हम देख रहे हैं कि जी पहले फेडरल के अंदर मुस्लिम लीग फंक्शनल के पास भी एक मिनिस्ट्री थी, फहमीदा मिर्जा साहिबा को दी हुई थी, और इस दफा हमने देखा कि कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली, डिस्पाइट दिस के आप लोगों ने तो इस्तीफे नहीं दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेशनल असेंबली से। तो जो इस वक्त सिचुएशन बनी है उसमें मिनिस्ट्री भी नहीं मिली है। अब आप लोग किस तरफ खड़े हुए, कैसे देख रहे हैं मुल्क की इंतजामात? अब जिन जिन लोगों को वजारतें मिली हैं और जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इसमें क्या हल हो जाएंगी? पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी तस्हीह कर दूं, ये जीडीए के हवाले से फहमीदा मिर्जा साहिबा को वजारत मिली हुई थी। जी जी जी, और हाँ, जो हमारे हमारे हाँ, 3 वोट थे, हाँ। और हम लोग बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े रहे आखिर तक, आप सबने देखा। जी बिल्कुल। और बाकी जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा। सारी दुनिया इसलिए कह रही हूँ कि इस चीज को पूरी दुनिया ने महसूस किया, और उन्होंने देखा कि किस तरह एक जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। और कहने को तो ये आईनी कह रहे हैं कि चेंज आया है, लेकिन ये आईनी चेंज किस तरह आया है वो तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं कि किस तरह आईनी चेंज आया। तो इसलिए दूसरी बात ये कि जो मेरी बहन बोल रही थी नून लीग की कि हमें अभी तो हुआ है, कुछ टाइम तो हुआ है। अब इतना अफसोस होता है मुझे, और मेरे पीपल्स पार्टी वाले भाई भी कह रहे थे अभी हमें टाइम तो दें। अभी कितना टाइम दें? सालों से तो हम बचपन से तो इन्हीं की हुकूमतें देखते चले आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की। हमने किसी और की हुकूमत तो देखी ही नहीं ना। ये इमरान खान की तो अभी हुकूमत आई, ये 3-3.5 साल जो भी हुए, तो इतने सालों से जो हुकूमतें रही वो तो इन दोनों की रही। तो इस मुल्क को जिस मकाम पर पहुंचाया गया है, जिस सतह पर ये पहुंचा है, जितने कर्जे लिए गए, आईएमएफ के पास गए, या जो हालात हमारे गए, और वो जो हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाई फरमा रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले सिंध को तो सुधार लो। 15 साल हो गए, मैं भी इसी असेंबली की मेंबर हूँ। कराची से कश्मीर तक जो हालात हैं, यकीन माने रोने को दिल चाहता है, रोने को दिल चाहता है। ना पानी मिला साफ लोगों को, न सड़कें मिली, न सेहत का सही तरीके से यहाँ पर सिस्टम बना। आज की बात बता रही हूँ कि 14 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर इस कदर खराब है कि लोग कानों को हाथ लगाते बाहर निकल नहीं पाते। गाड़ियां छिन रही हैं, पैसे छिन रहे हैं, घरों के अंदर डकैतियां हो रही हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स की हालत तबाही है, इस कदर करप्शन है, दवाइयां मरीजों को मिलती नहीं है। स्कूलों की छतों की हालत ये है कि आए दिन कोई ना कोई बच्चा जख्मी हो जाता है। तो जो सिंध की हालत है, जो सिंध की हालत 15 सालों में न ठीक कर सके, अपना कोई एक हल्का एक यूसी न ठीक कर सके, वो अब वफाकी हुकूमत में बैठकर मिनिस्ट्रियां संभाली हैं, अब ये जनाब पाकिस्तान ठीक करेंगे। तो बस सिर्फ बातें और बातें। 1 हफ्ता लगा दिया इन्होंने काबीना बनाने में। जिस चूचू के मुरब्बे ने 1 हफ्ता लगा लिया काबीना बनाने में, आप मुझे बताएं ये आगे चल के हुकूमत को कैसे चलाएंगे? ये एक हुकूमत की पार्टी होती है ना, चले वो अपनी काबीना में सख्ती कर सकता है, फला मिनिस्ट्री को तंबी कर सकता है, फला मिनिस्ट्री की खैंचातानी हो सकती है कि भाई इस मिनिस्ट्री में ये करप्शन हो रही है या सही तरह काम नहीं कर रही। यहाँ पर तो शहबाज शरीफ साहब हाथ बांध के खड़े हुए सबके सामने मिन्नतें कर रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उनको वो किस तरीके से काबीना में उनको झिड़केंगे या उनको किस तरह उनका एहतसाब होगा, तो ये आप देखिएगा, बहुत बुरे हालात है। क्योंकि पीडीएम हमने देख ली थी, जो पीडीएम का हशर हुआ था वो सबने देखा। तो ये सब पीडीएम ही तो है, ये पीडीएम बनकर काबीना बन गई। अब ये काबीना में किस तरीके से मुल्क चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है भाई। ये किस तरह की ऐसे लोग आकर बैठ गए जिनकी नजरियात नहीं मिलते, जिनकी सोच नहीं मिलती, जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर इतने केसेस बनाए हुए हैं, एक दूसरे को घसीटने के लिए इन्होंने तैयार बैठे हुए थे। वो बैठकर अब एक टेबल पर मुल्क की तरक्की की बात करेंगे, इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, कुछ ही अरसे के बाद आपको लग पता जाएगा कि हो क्या रहा है। अभी आप खुद देखिए कि पता चला बिलावल जरदारी साहब जा रहे हैं उधर लंदन मिलने, ये हालात हो गए। आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद यही मरियम नवाज और यही बिलावल जो एक दूसरे को भाई बहन कह रहे थे, उसके बाद एक दूसरे को सिलेक्टेड और इलेक्टेड कह रहे थे, एक दूसरे के बारे में जो बातें सुनने को मिल रही थी। तो कहाँ की हुकूमत, कहाँ की काबीना, कहाँ की तरक्की, सब कुछ आपके सामने होगा। देख लीजिएगा कुछ अरसे के बाद, आप भी प्रोग्राम कीजिएगा, मुझे लीजिएगा जरूर, हम इस पर तबसरा करेंगे। जी ठीक है जी इमरान शाह साहब जी। जी जी बोलिए इमरान शाह साहब। 3.5 साल में आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया?
GDP पाकिस्तान जब इमरान खान को हुकूमत मिली थी उस टाइम 5% थी, अब 5.37 में छोड़ी कहाँ है? GDP। माइनस में हो गया है। आपने फ्लोर बढ़ा दे जी। 3.5 साल में आपने कौन सी काबिलियत दिखाई, आवाम को कौन सा फायदा मिला? आप जीजिए, आप इन हुकूमत के हिस्सा बने, लेकिन अभी आप को अगर ये हुकूमत पसंद नहीं है तो आपके 3 मेंबर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्यों इस हुकूमत का हिस्सा बन रही हैं आप? सही, आप क्या कह रहे हैं, कितने परसेंट जी? देखो जयप्रकाश साहब, ग्रोथ रेट जो हमने जब अभी हुकूमत ने हवाले की 5.37 की ग्रोथ रेट पे हमने हुकूमत दी है। अब आप देखना कि 1.5 साल के बाद या जो बचता है टाइम जिस पे इन्होंने हुकूमत करनी है, अव्वल तो ये हुकूमत मैं नहीं समझता कि 3 महीने 90 दिन भी चल सकती है। हाँ। देखो बात ये है कि जब एक हुकूमत 4 साल पूरे कर रही थी, ठीक, उसके बाद आप 3.5 साल से यही रोना रो रहे थे कि भाई हमें इलेक्शन कराना चाहिए, इलेक्शन कराना चाहिए। मुझे तो हैरत होती है साईं इब्राहिम शाह के ऊपर जो बात कर रहे हैं। हाँ जी। बात दूसरा शहराबाद जो आपकी बात कर रही है, देखो आपने वफाक में तो हिस्सा ले लिया, ठीक है ना, लेकिन असल जहाँ आपकी पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, देखो सिंध की आवाम सिंध की तरक्की चाहती है। आज अगर सिंध के आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, इंसान को पहली बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए। पानी मिलना चाहिए। क्या आज कराची में पानी का निज़ाम है? क्या आप चले जाएं थरपाकर में, क्या वहाँ अस्पतालें हैं? क्या वहाँ रोड हैं? क्या वहाँ पे तालीम का निज़ाम है? 4000 स्कूल बंद किए गए हैं। मुझे बताओ, क्या पाकि सिंध में इतनी इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ गया है जब मजबूरन को स्कूल बंद करने पड़े हैं? स्कूल सुधारने की बात कम, अगर टीचर्स मुहैया करने वाली बात नहीं की गई है, वहाँ स्कूल बनाए नहीं गए। स्कूल जब खुले हैं वो इनके स्कूल खोले किसने? इन लोगों ने मनपसंद लोगों को ओता के बनाने के लिए, सिंध की डेवलपमेंट के लिए, अगर किसी मैं आप सुने, आप जवाब देना, अभी आप मैं बात करूं, आप आराम से जवाब देना, आपको टाइम पूरा मैडम इसको टाइम दे देना बात करने का। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसको मेरे जवाब देंगे तो आप प्रोग्राम चल रहा है, जल्दी ना करें। मुझे बताएं, अगर किसी MP MNA के इलाके को पटेल को रहने के लिए जगह चाहिए तो उसको स्कूल के नाम पे एक जगह बना के दी गई, जहाँ पे उसी गांव में 2 बंदों को उसको नौकरियाँ दी गई जो बंदे स्कूल में जाते। मैं बताऊँ, देखो बात यह है, हमने तो हुकूमत 3.5 साल, ये पूरा पाकिस्तान अवाम शायद है जिस तरह 2 साल हमने कोरोना की विभा में अब वक़्फ़ हुए। मुझे पता, आप तो पिछले 15 साल से कंटिन्यूस जिसमें आपकी हुकूमत है, यही आसिफ जरदारी, यही बिलावल भुट्टो जरदारी, यही आप लोग ही हुकूमत कर रहे हैं ना। इस पुराना तो मैं टाइम गिन ही नहीं रहा हूँ जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत की या आपको कोई वक्त मिला। मैं तो करंट जो आज की जनरेशन आपको देख के आ रही है, मुझे बताए आपने ऐसा कौन सा सिंध में बड़ा कारनामा किया है जिसके ऊपर आप वफाक में हुकूमत में आए? चलो, आप किससे मिले? आप उन लोगों से मिले जो आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के लाड़काना की गलियों में घसीटना था। किसको? शहबाज शरीफ ने ये काम करना था। चलो, ये भी इमरान खान की मेहरबानी कि आपको इस शहबाज शरीफ को इस जुर्म से बचाया। आपको पेट फाड़ने से बचाने वाला इमरान खान है। देखो बात ये है कि मसला ये है कि मैं MQ की बात करूँगा यहाँ पे। मुझे बताओ, हम MQ हमारा हिस्सा थी, MQ को आज क्या मिला है? 2000 तो मिली है ना, जो हमारे दौर में भी लार्ज जस्टिस इनके पास थी, यही IT अमीन लगता है यहाँ पे थे। आज PMLN ने, मैं इब्राहिम शाह साईं से पूछूंगा, PMLN ने MQ से MOU साइन किया है जिसमें पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात की गई है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम करने में MQ को साथ देगी? क्या PML का साथ देगी? इन्होंने पैरेलल 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं, एक सिंध हुकूमत के साइन किया है, पीपल्स पार्टी के साथ MOU साइन किया है पीपल्स पार्टी MQ ने, दूसरा पैरेलल नून लीग ने किया है। और इसमें किसका किरदार था? यही पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाने के लिए शहबाज शरीफ को आगे किया साइन करने के लिए, लेकिन इस जुर्म में ये सारे इकट्ठे हैं। मैं बताऊं, आप भले हुकूमत में रहें, लेकिन हम आपको सिंध का सौदा करने कभी नहीं देंगे। ये नहीं है कि सिंध हमारी है, सिंध हमारी माँ, सिंध धरती है,
आपको मैंडेट मिलता है सिंध की तरक्की के लिए, सिंध को बंटवारा नहीं करने के लिए नहीं, सिंध को बेचने के लिए आपको मैंडेट नहीं मिलता है। तो आप हुकूमत कर लें, ये टाइम आपका थोड़ा है, सब्र करें, इमरान आपके पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है जी जी इमरान शाह साहब जी जी ये मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने 3.5 साल में जो कराची के लिए आपने प्रोजेक्ट दिया था वाटर का, पानी का, उसमें वो जो ऐलान किया था वफाक की तरफ से, वो कहाँ गए? वो मनसूबा कहाँ अभी तक बना कि नहीं बना? मैं आपको जवाब देता हूँ। और वफाक का शेयर जो मिलना था सिंध को, वो क्या मिला है आज तक, आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं इस पे जवाब मैं इस पे ले रहे, लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, आप सिंध भी साइन कर लिया PMLN के साथ MKM का। मैं जरा शकीला लुकमान साहिबा से पूछ लेती हूँ ना, क्योंकि वो तो मुस्लिम लीग नून ने किया है। तो शकीला लुकमान साहिबा, ये क्या पीपल्स पार्टी की मर्जी से हुआ है? क्या ये वही इख्तिलाफात हैं जिसका अभी जिक्र चल रहा है सारे टीवी चैनल्स पर और बातें हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स के हवाले से, जो जयप्रकाश साहब कह रहे हैं? तो सिंध की रिप्रेजेंटेशन तो ये भी देखते हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं करने देंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स की जो आपने MKM के साथ MOU साइन किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी बैक से आपके साथ है, साइन लेकिन शहबाज शरीफ साहब करें क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जयप्रकाश साहब कह रहे हैं। जी रिदा, पहले तो मैं सैर अब्बासी साहब की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने तो सारी उम्र हुकूमतें की हैं, तो हमें तो 3.5-4 साल मिले तो हम नहीं कर सके। मैं ये इससे पूछना चाहूंगी कि 4 साल इन्होंने, इनके वजीर आजम इमरान खान ने पूरा टाइम अपोजिशन को जेलों में भरने, नैब के ऑर्डर से इन्होंने जेलें भरी, इन्होंने एक बंदे को जेल में डाला। और कोई मुल्क का काम एक बताएं कि एक मुल्क में कोई ईंट भी लगाई, कोई इन्होंने अस्पताल बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, कोई सड़क बनाई? महंगाई इन्होंने इतनी कर दी कि चीनी जो 50 रुपए की मिलती थी वो 110-120 पे चली गई। आज उसके बाद आप देखिए ऑयल जो कोई 100 रुपए का मिलता था, वो एक पैक जो है वो अब 500 का मिलने लगा। आटे की कीमत देख लें कि 35 से 75 गई। आप देखें कि हर तरफ इन्होंने आंधी मचा दी। ये जो सादिक और अमीन के नाम से आया था, जो जिसकी नाक के नीचे सारी चोरियां चकारियां सब कुछ होता रहा, पैसे का गबन होता रहा, जो खुद को सादिक अमीन कहता था, आज वो देखे तोशाखाना में केस में पकड़ा गया। तोशाखाने के जितने भी तवाइफ आए गए सारे जो थे इन्होंने अपनी जेबों में डालने की कोशिश की, लेकिन इसका जवाब नहीं देते थे। जब भी कोई वक्त अपोजिशन इस बात का पूछती थी कि वो तवाइफ कहाँ है, तो तोशाखाने के हमें हिसाब दे, तो आगे से ये जवाब आता था जी दूसरे मुल्क जो है उनकी ये बेइज्जती होती है अगर उनके बारे में बताया जाए। आज पता चला है कि वो तोशाखाने सारे जो हीरे जवाहरात और जो सब कुछ था, गोल्ड जो था, महंगी घड़ियां जो थी, वो दुबई में जाके बेची गई और सिर्फ करोड़ों रुपए का माल 2 करोड़ देके इन्होंने जेब में डाल दिया। अब एक तो ये जो है इमरान खान जो इनके सादिक और अमीन थे, अब देखिए अब इनका स्कैंडल जो ये है ना ओवरसीज, ये जो फॉरेन फंडिंग का केस भी इनके ऊपर आने वाला है। अब इमरान खान जो है उसी चीफ इलेक्शन कमीशन को जिसको खुद इन्होंने मुकर्रर किया था, अब उसका नाम कह रहे हैं मैंने नहीं लगाया, वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया था। आज देखिए जो फाइज ईसा जो जस्टिस फाइज ईसा जो थे उनके केस के बारे में भी ये कह रहे हैं कि जनाब जी मैंने रेफरेंस नहीं दायर किया था, ये हमारी गलती थी, ये हमने नहीं किया। वो जनाब हमारे जो थे अपना वो MKM के जो इन्होंने बनाए थे फरोग नसीम, हाँ उन्होंने इसके ऊपर रेफरेंस दायर किया था। अब ये आपस में लड़ाइयाँ, इनके आपस में जो इन्होंने वजीर बनाए थे उनके ऊपर जो है इमरान खान जो है इनके ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं और इस चीज का अपने ऊपर से उतार रहे हैं। आप देखें कि हर चीज में आपने देखे इन्होंने यू टर्न लिया, इमरान खान ने हर चीज में यू टर्न लिया। अब जब मुल्क जो है वो तबाही के दहाने तक पहुंच गया था, तो सारे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने मुल्क को बचाया है। किसी ने अपनी पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मुल्क बचाओ एक मुहिम शुरू करके और इस फैसले पे पहुंचे कि हमने इससे मुल्क को निकालना है। तो शकीला लुकमान साहिबा, आप लोग मुल्क बचा लेंगे ना, यानी कि जी मैंने कहा आप लोग मुल्क बचा लेंगे, यानी कि आप पुरुमीद है ना आप लोग? इंशाल्लाह। देखिए मेरी बात सुने, जब हमारी हुकूमतें थी आपको याद है ना 2013 में क्या हालात थे मुल्क की,
आपको पता है कि 18-18 घंटों की लोड शेडिंग होती थी। आपको पता है कि उन दिनों में हर रोज दहशत गर्दी के, तो हर रोज ये तो कई आप हमले पीपल्स होते पार्टी थे। से पूछे ना आपको शकीरा पता है क्या लुकमान क्या साहिबा, मसाइल थे। ये आपको जो गवर्नमेंट जब 2013 में आप आए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो दे के गई थी ये सारी चीजें आपको तोहफे में, ये सारे मसाइल। नहीं, उस वक्त कोई लेकिन मैं पीटीआई ये की कह रही हूँ कि हुकूमत थोड़ी थी, उस वक्त कोई लेकिन पीटीआई हमने, की गवर्नमेंट थोड़ी थी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन, मैं ये कह रही हूँ कि जो मुल्की हालात है उसको बेहतर किए कि नहीं, हमने मुल्की हालात को बेहतर किया कि नहीं। हमने देखे उस वक्त जो थे डॉलर का रेट क्या था, उस वक्त चीनी का क्या रेट था, उस वक्त जी क्या रेट थे। आज आम बंदे को पूछ के देखें कि जो लोग 5,000 की ग्रोसरी एक मंथ में करते थे, आज वो 15,000 की ग्रोसरी कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक आम बंदा, अब एक जी गरीब आदमी कितना पिस रहा है इनकी महंगाइयों से, ठीक है, ठीक है, और वो लोग कितने इस सही है। हुकूमत से नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की परेशान थे। तरफ जाऊंगी, मैंने प्रोग्राम एंड कर। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आवाज आपको आ रही है? नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपसे अबरार शाह साहब सवाल कर रहे थे कि भाई आप भी इस्तीफे देना क्यों बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, इस्तीफे दे के चले जाएं अगर इतने ही मसले आपको लगता है। और क्या क्या 3.5 साल में आप इनके साथ अलायंस में बैठे हुए थे हमारा तो इस्तीफा मंजूर तो करो, इनसे मांग रहा है। हाँ जी देखें, इब्रार शाह साहब कौन होते हैं हमसे ये कहने वाले कि आप इस्तीफे देकर चले जाएं या न चले जाएं? हमारी अपनी मर्जी है और हमने इमरान खान के साथ बिल्कुल साथ निभाया। जो इत्तेहाद किया हुआ था उस हिसाब से जब तक ये चला, और उसके बाद उन्होंने अपने फैसले किए इस्तीफे देने के, वो चले गए। लेकिन हमारे बैठे हुए अभी असेंबली में और अपना किरदार निभाएंगे। अच्छा, इको हो रहा है, मेरी अपनी आवाज भी हाँ वापस आ रही है? नहीं हमें सही आ रही है, आप बोले बोले जी जी जी। तो अब जनाब ये जो हमारी मोहतरमा फरमा रही हैं नून लीग की लुकमान साहिबा, इतनी देर से आपने उनको टाइम दे दिया, जी जी वो जो कुछ कह रही हैं वो अपना सारा चिट्ठा कट्ठा खुद ही बता रही हैं। खुद देखिए ना, आप भी देखिए, हम देखें, या पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, इन जितने केसेस बने इस वक्त तक, ये नैब किसने बनाया, नैब का जो चेयरमैन है वो किसने लगाया? क्या लोग बेवकूफ हैं? अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर है क्या कि आप अभी आ गए हैं और आपने अभी आकर एकदम से कह दिया कि हम हमारे साथ ये हुआ, इमरान ने हमारे साथ ये कर दिया? ओ भाई, आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ किया था। ये सारे केसेस जो इस वक्त ये लोग चीफ का कह रहे हैं कि हमें केस बना दिए हमारे ऊपर, हमें जेलों में डालने की कोशिश की, किसने की? ये तो केसेस पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ किए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ किए। और दूसरी बात मैं यहाँ बता दूं आपके प्रोग्राम में, जी, जी। ये लुकमान साहबा भी अच्छी तरह सुन लें और इब्रार शाह भी सुन ले अच्छे तरीके से। इन्होंने जो एग्रीमेंट किया हुआ ना कि सिंध के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएंगे, जी। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने पहले भी कोशिश की थी एमक्यूएम के साथ मिलकर इस सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करने की। फिर वो जो तहरीक चली थी ना, तो इनको जो टमाटर और आलू पड़े थे और इनके मुंह पर जो काला की मली गई थी इनके हल्के में, लोगों ने ना ये अपने हल्कों में वापस नहीं जा सके थे। फिर वो तहरीक जो पीर साहब पगारों ने चलाई और पूरी सिंध ने, तो इनको वो बिल वापस लेना पड़ा था उसी असेंबली से। तो मैं इनको बता दूं कि अगर ये सोच रखी है ना इन्होंने, और एमक्यूएम का तो बहुत ही बुरा हाल है, उनका तो उनके वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। उनकी हालत इतनी खराब है क्योंकि उन्होंने अपने वोटर का कभी भी ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपनी मिनिस्ट्रियों के लिए। और पीपल्स पार्टी ने भी तो यही किया है ना। पूछे तो सही इनसे कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में तब्दीली क्या लाई है? हाँ, तब्दीली आई है, तब्दीली इनके एहसासों में आई है। आप एक एक पीपल्स पार्टी के वर्कर को उठाकर देख लें, पीपल्स पार्टी के किसी मुशीर को उठाकर देख लें, किसी मिनिस्टर को उठाकर देख लें, खरबों की उनकी जायदादें बन चुकी हैं, बाहर उनके असासे बन चुके हैं। अवाम वैसी की वैसी जूती नहीं है उनके पैरों में, बदन पे कपड़े नहीं है। ये आए हैं पाकिस्तान को तरक्की देंगे और अवाम को तरक्की देंगे, और ये जिस तरीके की बातें करें, और ये अगर इन्होंने सिंध को दोबारा तकसीम करने की कोशिश की तो यकीन माने इतनी बड़ी तहरीक चलेगी कि फिर ना एमक्यूएम को कहीं जगह मिलेगी, ना फिर ये नून लीग को इधर कहीं जगह मिलेगी। को थोड़ी बहुत इनकी 1-2 सीट निकल आती है, क्योंकि इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है ना, ये इतना खतरनाक है कि सिंध की आवाम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा सिंध का सौदा किया है। जब भी अपने मफादात होते हैं, जब भी इनको हुकूमत में किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ हासिल करना होता है, तो ये लोग इसी तरह एमक्यूएम के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर वो खुदा न खासा। तो ये तो कभी सोचे भी ना। वकील अख्तर वाली वो बात तो उठाए ना कि उन्होंने कहा था कि अब कोई टोपी जो है वो टोल प्लाजा के वहां नीचे उतार कर रख कर आएगा। इसका जवाब तो देना पीपल्स पार्टी उनको कि अब कौन टोपी उतार कर आएगा। ये सोच ही निकाल दे अपने दिमाग से, जो एग्रीमेंट है उसको फाड़ कर फेंक दे, वरना सिंध की आवाम इनको बिल्कुल बख्शेगी नहीं। जी अब्रार शाह साहब, अपना गंबट में देखे हॉस्पिटल का कितना अच्छा काम हुआ है, पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे जा रही है। उसके अलावा NICVD पूरे सिंध में हर जगह पे, पूरे पाकिस्तान में, पूरी सिंध में अच्छा काम कर रही है। आप उनको, वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं?
और मैं ये आपको बताऊंगा कि मेरे हलके में सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 1.5 अरब रुपए के रोड बनाए मेरे में। आपको ये रोड नजर नहीं आ रहा है अपना मिट्टी और बदीन वाला, ये किसने बनाए? पूरे सिंध में इंशाल्लाह ताला काम अच्छे हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा ग्राफ आगे बढ़ रहा है और आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही है। और अभी जो ये बन रहे हैं केस BRT, मेडिसन, शुगर, वीट का, ये केस हम नहीं बनाएंगे, ये इदारे खुद बनाएंगे। जो मौजूदा हुकूमत 3.5 साल में न्याजी जो सिलेक्टेड हुकूमत थी, अभी उसका वजूद नहीं है, जिसका बुनियाद नहीं है। वो जो सिलेक्टेड होता है, जो असल होता है, उसका बुनियाद नहीं हो सकता। आप लोगों को इब्रार शाह साहब, अभी आप जो आए हैं हुकूमत बनाई, आपको किसने अभी सिलेक्ट किया है ये तो बताएं। मैं आपको हम आइन के तहत आए हैं। यही पार्लियामेंट, यही MNAs, जब इमरान खान वज़ीर था वो सिलेक्टेड था, और आप क्या हैं? आपने मेरे भाईजान, मेरी दिलबर भाई, आप बताएं कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान के आप खुश हैं? आप दिल से बोले, आप खुश हैं? मैं तो बोलता हूँ कि बात खुशी की नहीं है। आज मैं रिदा मैं आज का किस्सा आज मैं एक नहीं आज मैं कहीं टाइम ऊपर हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, शो कट गया है। एक सेकंड मुझे बताएं। आज आप एक मिनट बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। मुकम्मल करने दो ना, मेरी बात मुकम्मल कर। आज एक बंदा मुझे बोला 13 पार्टियां इस मुल्क को खाने निकली हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों के साथ जी। अपनी मेजबानी से इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।